जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है लीडर ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, असली इस्लाम की सीख, जिहाद, दुआ, नमाज और कुरान। चीफ इमाम डॉक्टर यासी। ठीक है, तो आज बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है आपको भी और मुझे भी। रणबीर अहलावालिया के चैनल का ये वीडियो है, इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में भाई आप तो सब्सक्राइब मुझे भी कर दें यार, ऐसे कंटेंट खूब सारे आने वाले हैं नॉन स्टॉप। तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको डांस एंड एक्टिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट मिलेगा। तो अभी हम ये वीडियो देखते हैं। बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट है, इसको हम पार्ट्स में करेंगे। घंटे का पॉडकास्ट है, तो बहुत कुछ जो है सीखने को मिलने वाला है आपको भी। आइए साथ में देखते हैं, बिना किसी तरीके शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर इमाम इलियासी जी का स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी 5 साल के बच्चे ने आपसे पूछा इस्लाम के बारे में सिखाइए, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? इस्लाम पीस का मजहब, पीस का। खत्म कर रहे हैं। एक अच्छे मुस्लिम की पहचान क्या होती है? जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं। गलत फहमियाँ क्या है कुरान को लेकर? कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, अपने एप्लीकेशन जीवन के में लिए। अडॉप्ट करने का नाम। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आई है, वो सबके लिए है। लोग जो है ना कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। तो अब एक नया रिलीजन आने वाला है जो अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है बिल्कुल, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हो रही है, जिसका नाम जिहाद शब्द का असली मतलब क्या जिहाद। लोगों को उस जिहाद को समझने की जरूरत है। जिहाद का है? सर, एक इस्लामाइजेशन हुई है टेररिस्ट शब्द की। आज जो इनोसेंट लोगों को बम से उड़ाकर मार देते हैं और कहते हैं कि हम जन्नत चले जाएंगे, ये इस्लाम नहीं है। कहीं तक मेरी बात अगर ये बांग्लादेश में भी पहुंच रही है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। आप महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, बहुत हो रहा है मंदिरों को इस्लाम तोड़ में रहे ये। हो, मूर्तियों को खंडित कर रहे हो। ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो आप? ये इस्लाम नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो उसके आप गुनाहगार होंगे, आपको उसका जवाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। एक इंटर रिलीजियस टेंशन बढ़ चुकी है। सही बात है। सर, क्या हमारे देश के मुस्लिम कम्युनिटी में टेंशन है और पिछले 10 सालों में क्या टेंशन बढ़ी है? मैं आज आपके पॉडकास्ट से बता देना चाहता हूँ। जब ये सीए, ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, पूरे कम्युनिटी को क्या फील हो रहा है? ये सच्चाई है कि CAA जो है, ये कानून नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए नहीं। किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। अगर हम अपने नजरिए को बदलेंगे ना तो नजारा बदल जाएगा। बिल्कुल। जरूर अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत है। मेरी पहचान मुसलमान से नहीं चाहिए मुझे, मेरी पहचान मेरे भारत से होनी चाहिए। वाह, ये बात बोली ना, नेशन फर्स्ट देन रिलीजन। आज के एपिसोड में डॉक्टर इमाम इलियासी के साथ हमने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना। इस ईयर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हमारा गोल है कि हमें इंटर रिलीजियस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में घुसना है। इंटर रिलीजियस स्टडीज़ की बातें ऑब्वियसली हो चुकी है आज, पर डॉक्टर इलियासी के साथ हमने कुछ पॉलिटिकल बातें भी करी, कुछ हिस्टोरिकल बातें भी करी। और जैसे डॉक्टर इलियासी ने इस पॉडकास्ट में कहा, हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच, स्पेशली हमारे देश में पर दुनिया भर, डायलॉग की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा बातें करनी चाहिए, एक दूसरे के मन को जानना चाहिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के दिल, एक दूसरे की आत्मा या रूह को पहचानना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन होने से पहले हम सब इंसान हैं। हमें एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, एक दूसरे के नज़रिए को समझना चाहिए और डायलॉग के थ्रू हमारे देश में पीस, शांति, अमन की भावना बढ़ानी चाहिए। यही था मेरा गोल इस एपिसोड के थ्रू। एंजॉय कीजिए। डॉक्टर इलियासी के साथ बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल बातें करी है आज। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट ऑफ द ईयर। बस ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर इलियासी आ चुके हैं उनके TRS डेब्यू के लिए हमारे आज के पॉडकास्ट में। डॉक्टर इमाम इलियासी जी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर सर। शुक्रिया। कैसे हो? बहुत अच्छा। ओके। आज हम एक नॉलेज बेस्ड इंटेंशन के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं।
जब कोई रिलीजियस स्टडीज़ को लेकर बातें स्टार्ट करता तो हमेशा एक टेंशन का माहौल रहता है कभी कभी आजकल कि यार कुछ गलत ना कह दें, हमसे कुछ गलती ना हो जाए। तो आज मैं एक स्टूडेंट मेंटालिटी के साथ आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मैंने खुद के लिए एक इंटेंशन सेट करी थी कि हमें इंटर रिलीजियस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में घुसना है, पर हमें आज तक शायद एक करेक्ट गेस्ट नहीं मिले विथ रिस्पेक्ट टू इस्लाम। पहले तो थैंक यू सर, जो भी आप भारतीय मुस्लिम्स के लिए कर रहे हो। आई थिंक आप एक वॉइस बन चुके हो, एंड जनरली आई फील कि दुनिया को सारे रिलीजन्स के बारे में, सारे वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो हुआ है हमारी पूरी दुनिया में, आने वाले 6-10 सालों में जो होगा मेरे ख्याल से, दुनिया भर एक टेंशन का माहौल है। और मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड पीस की ज़रूरत है। वर्ल्ड पीस की शुरुआत होती है नॉलेज के थ्रू। तो शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ आए हो सर। आज हम इस्लाम के बेसिक्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो अगर किसी 5 साल के बच्चे ने आपसे पूछा कि सर हमें इस्लाम के बारे में सिखाइए, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वैसे तो मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट की और इसका बात की इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय में लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत है। इस्लाम का जो मायना है ना, वो समझने की ज़रूरत है। इस्लाम क्या है? इस्लाम का मायना क्या है? इस्लाम का मायना पीस का है, जो पूरी दुनिया में इस समय सबको ज़रूरत होती है। पीस। तो जब इस्लाम पीस का मज़हब है, चूँकि हमने सबसे पहले आपने मुझे मिले थे तो आपने मुझे कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने आपको बोला वालेकुम अस्सलाम। इसका मायना क्या है कि ईश्वर आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने दुआ दी आपको, ईश्वर आपको सलामत रखे। आपने कहा लौट कर, पलट कर, वालेकुम अस्सलाम, ईश्वर आपको भी सलामत रखे। ये एक दुआ है एक दूसरे के साथ, चूँकि दुआ बड़ी इबादत होती है। और जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के लिए दुआएं देते हैं, तो दोनों आत्माओं को बहुत शांति मिलती है, पीस मिलता है, पॉजिटिविटी आती है। तो बेसिकली इस्लाम पीस का मज़हब है, और यही इसकी बुनियाद है जो मैंने आज आपके सामने रखी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, लेकिन सुनना और समझना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज का जो सब्जेक्ट है वो इस्लाम, उसे हम आपके सामने पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से रखने के लिए। तो गाइस इतना वीडियो करते हैं, फिर इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। इससे काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, क्योंकि ये लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है। आप कहेंगे तो मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो ये जो है कि मेन उलेमा जिन्हें आप कहते हैं वो हैं भारत के, ठीक है। तो जो है कि पीस का रिलीजन इन्होंने कहा इस्लाम, सभी कहते हैं पीस का रिलीजन है, लेकिन जितना मैंने आप लोगों को देखा है कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने जितना जाना है लोगों को, आपके मुस्लिम भाइयों को, वो सब मूर्तियों को तोड़ने की बातें करते हैं। और मतलब मूर्तियों को तोड़ने की बातें सभी करते हैं कि मूर्तियों को तोड़ दो, बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए और ये वो। तो ऐसे कैसे फिर ये पीसफुल रिलीजन है? आप कैसे पीस फैलाएंगे? आपको एक अल्लाह की इबादत करनी है, आप करें, फ्री हैं आप, फ्रीडम है आपको। बट हम करोड़ों, हमारे करोड़ों जो है कि हमारे करोड़ों देवी देवता हैं, तो आप हम पे कोई चीज़ थोप नहीं सकते ना। मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ। ये भी ये कह रहे थे ना कि आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, और तो बातें होंगी कैसे? जब आप हमारी सीधे ही मूर्ति तोड़ने की बात कर देंगे तो फिर कहाँ से बात करेंगे हम? बातें तो हम तब करेंगे ना जब आप भी नॉर्मल हों, थोड़ा मतलब एग्रेसिव ना हो इतने। आप तो बिल्कुल ही मतलब एग्रेसिव हैं, इतने एग्रेसिव हैं कि मूर्ति तोड़ना और जो है कि बुत परस्ती बंद होनी चाहिए और ये सब इतना करने लग जाते हैं। तो फिर ऐसे कैसे शांति वार्ता होगी भाई? आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भाई, जो हमारे रस्म रिवायत है तो वो आपको भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मतलब आप अपना फॉलो करें, पर हम पे अपना ना थोपे ना यार। आप हमको हमारी लाइफ जीने दें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो भी हिंदू है, जो भी क्रिश्चियन है, कोई सिख भाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, जो भी हैं, तो उनको अपने आप फॉलो करने देना आप उनको।
मक्का में आपने, तो मैंने कितनी वीडियोस करी हैं, आपने मूर्तियां तोड़ दी वहाँ, मूर्तियां तो खैर नहीं, बुत थे वहाँ के, बुत आपने तोड़ दिए, मतलब किस हक से तोड़े भाई? कोई आपके थॉट्स पे अगर बिलीव ना करे तो आपके जो मज़हब की चीज़ें हैं उनको जलाने लग जाए और उनको तोड़ फोड़ कर दे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप ऐसे किसी भी दूसरे रिलीजन का ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? आप मत बिलीव करें उस पर, लेकिन जिसका बिलीव है उसको उस पर बिलीव रहने दें, उसे ज़बरदस्ती मत बोले कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को मानो। ऐसे नहीं होता है ना यार, ठीक है? आपके लिए एक अल्लाह है, हमारे लिए तो करोड़ों अल्लाह है। मतलब आपके लिए एक अल्लाह है, हमारे लिए तो करोड़ों भगवान है ना भाई, हमारे लिए तो करोड़ों भगवान है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि आपके अल्लाह को एज अ गॉड हम लोग एक्सेप्ट कर लें, बट आप जो है हमारे राम को, हमारे कृष्ण को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कि वो तो इंसान थे, तो हम भी क्यों एक्सेप्ट करें कि अल्लाह इज़ गॉड? तब हम भी नहीं बोलते कि अल्लाह गॉड है। अल्लाह भी कोई इंसान रहा होगा, प्रॉफिट जैसे ही रहा होगा कोई भी अल्लाह, ठीक है? क्योंकि हमारे गॉड को आप गॉड नहीं कह सकते, तो आपके गॉड को हम क्यों गॉड कहें भाई? म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी ना, दोनों साइड से होगी। आप अगर उन्हें गॉड एक्सेप्ट करेंगे तो तब ना हम गॉड एक्सेप्ट करेंगे उन्हें, तो आप लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने हर जगह कहा है कि हम भगवान हैं, लेकिन आप बिलीव ही नहीं करते हैं। आपके अल्लाह ने तो कभी कहा ही नहीं है कि मैं भगवान, मैं खुदा हूँ, मैं गॉड हूँ, तब भी आप बिलीव करते हैं। हमारे में तो कहा गया है, आप तब बिलीव नहीं करते हैं। तो आप ये चीज़ फिर जो है कि एक्सपेक्ट ना करें कि कोई हिंदू या कोई और मज़हब वाला, हमारा तो खैर धर्म है कि हम आपके अल्लाह को एज अ गॉड एक्सेप्ट करें। हम, हमारे लिए बस जो पूजनीय है वो हमारे अवतार भगवान हैं, वो सब एक ही हैं। वो जो 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं, ठीक है? जितने भी हम सब में भगवान देखते हैं और वो सब कुल मिलाकर के एक ही हैं, तो वो सब हमारे लिए पूजनीय है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। तो ये चीज़ आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तब जा करके बात बनेगी, ठीक है? आप भगवान राम को भगवान एक्सेप्ट ना करें, इट्स ओके। भगवान कृष्ण को भगवान एक्सेप्ट ना करें, इट्स ओके। भगवान शिव को भगवान एक्सेप्ट ना करें, इट्स ओके, ठीक है? तो फिर हम भी आपके अल्लाह को गॉड कहाँ एक्सेप्ट करते हैं? हम भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम तो बस राम को गॉड मानते हैं। मतलब जो अवतार हैं हमारे, अवतार चाहे वो करोड़ों हों, पर है तो पावर एक ही, ठीक है? तो हम जो है उस कृष्ण जो भगवान हैं वही एकमात्र भगवान हैं, ठीक है? उन्हीं कृष्ण के अंदर राम है, उन्हीं कृष्ण के अंदर शिव हैं, उन्हीं कृष्ण के अंदर दुर्गा हैं, काली हैं, सब हैं। तो भगवान तो एक ही है, कृष्ण। हम तो बस उन्हीं की उपासना करते हैं, उनके अलावा और कोई पूजने लायक नहीं है, ठीक है? और किसी की इबादत, किसी के आगे सर झुकाने का कोई भी तात्पर्य नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ है, आपका अपना कॉन्सेप्ट है तो आप अपना फॉलो करें। हमको रेस्पेक्ट मत दें तो आपको भी नहीं मिलेगी। आप रेस्पेक्ट देंगे, हमारे भगवान को भगवान मानेंगे, तो आपके अल्लाह को भी गॉड माना जाएगा, ठीक है? वरना आप भी मत माने भगवान, हमारे भगवान को। आप, हम भी नहीं, हम तो खैर मानते नहीं हैं आपके अल्लाह को भगवान, ठीक है? तो ये है। और बाकी रही बात इसकी कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है और है ना, तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है ना उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। प्रीमियम चीज़ें होती है ना वो कम क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है? तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना वो कोई अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है? दुनिया में तो लोहा भी बहुत है, पर लोहे की औकात कितनी है? कबाड़ जितनी। कबाड़ के रिक्शे में पड़ा रहता पीछे लोहा। और सोना है कम अमाउंट में, लेकिन उसकी औकात क्या है सोने की? भाई साहब, भगवान के गले में हार बन के होता है, बड़ा होता है सोना। सोने की कीमत देखें आप क्या है, और लोहे लंगड़ की कीमत देख लें आप, है ना? तो ज़्यादा अमाउंट में तो लोहा भी है। आप ये मत कहें कि ज़्यादा अमाउंट में इस्लाम वाले, इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, इस्लाम फैल रहा है। फैल तो लोहा भी रहा है, तो लोहा के हमें जंग लग जाएगी, जंग लगाओ, लोहे की क्या वैल्यू है? तो प्रीमियम चीज़ें कम क्वांटिटी में होती हैं। लोहा चाहे जंग लगा हुआ हो चाहे फ्रेश हो, लोहे की औकात कबाड़ खाने में ही होती है, ठीक है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है खास, बट सोने की वैल्यू एक अलग ही है। तो वही सनातन धर्म है। तो प्रीमियम चीज़ें हमेशा कम क्वांटिटी में होती हैं, जो ज़्यादा फैल रही हैं वो चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है? क्योंकि जो अच्छी लेवल की चीज़ें होती है ना, भगवान का जो रास्ता है उसमें कम लोग चलते हैं, कठिनाई वाला। और जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, सुख वाला रास्ता है, वहाँ पे सब जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जहन्नम में गिरते हैं जाके, ठीक है? तो सनातन तो एक अलग ही लेवल हो गया। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए इसको फॉलो करने वाले आप कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन नहीं, धर्मा है सनातन, ठीक है? बाकी ये था वीडियो, सेकंड पार्ट में इसका लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।